हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ। तो आइए इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाला है वोकैब सेशन को कंटिन्यू रखते हैं, यानी तो हिंदू एडिटोरियल जो रहे इसके जो सारे के सारे वोकैब रहे वो हमने डिस्कस करने वाले हैं। हर दिन की तरह जो हिंदू एंड जो टाइम्स ऑफ इंडिया में जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड बनते हैं वो तो हमने डिस्कस कर ही रहे है ना। तो आइए देखते हैं आज की जो भी सिनोनिम एंटोनिम रहे वो सारे के सारे डिस्कस करें। 6 फरवरी की बात है, पार्ट 112। बिना टाइम वेस्ट करें फर्स्ट वर्ड आपके सामने रहे ग्रिगारियस। ग्रिगारियस इसके पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? पहले क्या है? फ्रेंडली, मतलब कोई जो इंसान रहे वो फ्रेंडली जो बिहेवियर दिखाती है। पहले इसके पार्ट ऑफ स्पीच बताना, लास्ट में ओ यू एस, तो ये एडजेक्टिव भी हो सकता था ना, ये एडजेक्टिव हो सकता था। जो फ्रेंडली हो गया, सोशिएबल हो गया एंड एंजॉइंग द कंपनी और अदर। क्लियर? जो कि जो फ्रेंडली इंसान रहे, सोशिएबल हो सकता था, सारे के सारे सिनोनिम लिखते हैं। सोशिएबल हो सकता था, फ्रेंडली हो सकता था, है ना। जो अमिकेबल हो सकता था वो भी रहे। आउटगोइंग हो सकता था, आउटगोइंग हो सकता था, अफेबल हो सकता था, अफेबल हो गया, अमिएबल हो सकता था, है ना, अमिएबल हो गया एंड कन्विवियल हो सकता था, कन्विवियल हो गया एंड कंपेनियनेबल हो सकता था ना, कंपेनियनेबल हो सकता था, कॉर्डियल हो सकता था, कॉर्डियल हो गया एंड जेनियल हो सकता था, जोवियल हो सकता था, काफ़ी सारे रहे। जेनियल हो गया, जोवियल हो गया एंड और क्या होने वाला है? एक्सट्रोवर्टेड हो सकता था, एक्सट्रोवर्टेड, है ना, एक्सट्रोवर्टेड हो गया। सोशल हो सकता था ना, यस सोशल भी हो सकता था ना। सारे के सारे सिनोनिम की बात करें, सोशल हो सकता था एंड और क्या होने वाला है? कल्पेबल हो सकता था ना, CULPABLE, कल्पेबल हो गया एंड और कमरा डेली हो सकता था, लिखते थे कमरा डेली हो गया। हॉस्पिटेबल हो सकता था, हॉस्पिटेबल हो गया। वेलकमिंग हो सकता था, है ना, वेलकमिंग हो गया एंड एक्सेसिबल हो सकता था, जिसे आसानी से एक्सेसिबल हो सकता था एंड टल्केटिव हो सकता था। टल्केटिव थोड़ा सा नेगेटिव वाला टोन है, मतलब टल्केटिव मतलब जो बहुत ही ज़्यादा बात करते हैं ना। कम्युनिकेटिव हो सकता था भी, बस रहने देते। तो एंटोनिम देखते हैं ना, एंटोनिम क्या होने वाला है? साई हो गया और इंट्रोवर्टेड हो सकता था, है ना, जो अंतर्मुखी कहा जाता है, इंट्रोवर्टेड हो गया। अनसोशिएबल, अनसोशिएबल हो सकता था एंड साई तो हो सकता था एंड और रिजर्व्ड हो सकता था, है ना, रिजर्व्ड हो गया। रेटिसेंट हो सकता था, रेटिसेंट हो गया। अलाउफ हो सकता था, अलाउफ हो गया और क्या होने वाला है? डिस्टेंट हो सकता था, डिस्टेंट हो गया एंड और क्या? स्टैंड ऑफिस हो सकता था, लिख देते सारे के सारे। स्टैंड ऑफिस हो गया एंड सॉलिटरी हो सकता था, सॉलिटरी हो गया एंड रिक्लूसिव, रिक्लूसिव हो गया। सारे के सारे क्या है? एंटोनिम है। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या आ रहा है। क्वास, क्वास इसके पार्ट ऑफ स्पीच है, बताना। इसके पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ब है। क्लियर? वर्ब है। क्वास क्या है असल में? टू ऑफिशियली कैंसिल, किसी भी चीज़ को कैंसिल कर देना और रिजेक्ट कर देना, है ना। समथिंग और टू सप्रेस, मतलब सप्रेस करना और क्रश समथिंग, है ना। तो सप्रेस करना, ऑफिशियली जो कि कैंसिल कर देना, है ना, पोस्टपोन कर देना, रिपील करना, सारे के सारे सिनोनिम की बात कर रहा हूँ। एंड सप्रेस तो हो ही सकता था, क्रश हो सकता था, क्रॉस हो सकता था, कैंसिल तो हो सकता था, अन्यूल हो सकता था, है ना, ANNUL, अन्यूल हो सकता था, नलीफाई हो सकता था,
नल एंड अवॉइड भी हो सकता था, है ना, वॉइड हो सकता था, वॉइड हो सकता था, एंड रिपील हो सकता था। रिपील तो हमने लिखी है, वो जो लिखी है, रिपील हो गया। रिवोक हो सकता था ना, मतलब मना कर देना, रिवोक हो सकता था। अबोलिश कर देना, ख़त्म कर देना। जो अबोलिशन ऑफ जो सती प्रथा रहा है, किसने, विलियम बेंटिक ने जो कि अबोलिश करी थी ना। एंड ध्यान में रखिएगा। एंड जो विडो रिमैरेज एक्ट किसने जो कि अबोलिश करी थी, विडो रिमैरेज एक्ट किसने इंट्रोड्यूस करी थी, अबोलिश नहीं। वो विडो रिमैरेज एक्ट जो रहे वो कौन थे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, है ना। ध्यान में रखिएगा, काफ़ी बातें रहे। ओवर टर्न कर देना, ओवर TERN नहीं TURN, स्पेलिंग भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। ओवर टर्न कर देना, रिजेक्ट कर देना, रिजेक्ट कर देना। एंड ओवर रूल करना, ओवर रूल करना। सेट असाइड, सेट असाइड हो सकता था, डिस अलाउ हो सकता था। सारे के सारे सिनोनिम की बात कर रहा हूँ। डिस अलाउ हो गया। प्रोहिबिट हो सकता था, प्रोहिबिट हो सकता था। स्टाम्प कैंसिल हो गया ना, फिर से लिख देते, कोई बात नहीं। प्रोहिबिट हो सकता था ना, प्रोहिबिट हो गया। स्टाम्प हो सकता था, है ना, STAMP, है ना, स्टाम्प हो गया। स्टाम्प आउट हो सकता था, असल में ये एक फेज़ है, क्लियर, ये फेज़ है। स्टाम्प आउट हो सकता था। सबड्यू हो सकता था, सबड्यू हो गया। पुट डाउन हो सकता था, नीचा दिखाने के लिए कोशिश करना, है ना। एंड और क्या होने वाला है, क्वाश हो सकता था। बस यही तक रहने देते, क्वाश तो हमने डिस्कस ही कर रहे हैं। एंटोनिम क्या होने वाले, एंटोनिम साई तो नहीं, एस्टेब्लिश हो सकता था, एस्टेब्लिश हो गया। अपहोल्ड करना, है ना, अपहोल्ड करके रखना। वैलिडेट करना, वैलिडेट हो सकता था। कन्फर्म, जो कन्फर्मेशन दी जाती है। अप्रूव करना, है ना, अप्रूव हो सकता था। एक्सेप्ट करना, एक्सेप्ट करना, अलाउ करना। तो ये सारे के सारे क्या है, एंटोनिम है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या आ रहा है। नेक्स्ट वर्ड एक्रीमोनियस। एक्रीमोनियस, इसके पार्ट ऑफ स्पीच क्या है पहले, ये है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव है हैविंग ए स्ट्रॉन्ग बिटर और कजेटिक, जो कॉस्टिक क्वालिटी रहे। एंड ऑफन इन ए डिस्प्यूट एंड एग्रीमेंट, जो एक्रीमोनियस मतलब जो डिस्प्यूट रहे, किसी के बीच में जो डिस्प्यूट रहे, झगड़े चल रहा है ना। बिटर हो सकता था, है ना, बिटर हो सकता था। आर विटर भी हो सकता था, आर्बिटर हो सकता था। एंड होस्टाइल हो सकता था, होस्टाइल हो सकता था। बेलिकोस हो सकता था, है ना। एंटागोनिस्टिक हो सकता था। एंटागोनिस्टिक वर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, मत भूलना। स्पेलिंग भी इंपॉर्टेंट है, एंटागोनिस्टिक सही लिखिए। एंड कंटेंशियस हो सकता था, कंटेंशियस हो गया। एंड विट्रियोलिक हो सकता था, विट्रियोलिक हो गया। कॉस्टिक हो सकता था, है ना, कॉस्टिक हो गया। एंड और क्या होने वाला है, शार्प हो सकता था ना, शार्प हो सकता था। एंड कटिंग हो सकता था, CUTTING, कटिंग हो सकता था, है ना। इरिड करना, इरिड हो सकता था। एंड फंजेंट हो सकता था। फंजेंट मतलब है जो कि स्मेल जो रहा है, फंजेंट स्मेल पता ही होगा ना, पंजेंट स्मेल जो रहा है ना। एंड हार्श हो सकता था। सारे के सारे सिनोनिम की बात कर रहा हूँ, HARSH, है ना, हार्श हो सकता था। सिवियर हो सकता था, सिवियर हो गया, है ना। स्टर्न हो सकता था, अवेश हो सकता था, राइल करना, है ना। तो यही तक रहने देते हैं। एंटोनिम क्या होने वाला है, कार्डियल हो गया, है ना, कार्डियल हो गया। एंड अमेबल हो सकता था, जो अमेबल पर्सन रहे। अभी तो हमने डिस्कस करी थी ना सारे के सारे, जो सोशिएबल हो गया, फ्रेंडली हो गया, आउटगोइंग हो सकता था, है ना, अफेबल हो सकता था, जेनियल हो सकता था, जोभियल हो सकता था। काफ़ी चल रहे इसके, सोशिएबल हो सकता था। तो और क्या होने वाला है, कार्डियल अमेबल हो सकता था। लिखते हैं, एक एक करके लिखते हैं ना, लिखने से ज़्यादा इफेक्टिव होने वाला है ना, मुंह से बोलने से ज़्यादा। अगर आप रफ पेजेस में जो लिखते रहोगे, ये जो भी हमने डिस्कस कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये वीडियो स्लो चल रहा है, तो ठीक है, कोई बात नहीं, 2x स्पीड में देख लेना, बट स्किप मत करना। सारे के सारे 2x स्पीड में देख लेना। एंड जो भी हमने लिख रहा हूँ, ये एक एक करके मैं जो लिख रहा हूँ,
ये रफ है जिसमें लिखते रहिएगा, ज़्यादा इफेक्टिव होने वाला है। अमेबल हो सकता, स्पेलिंग भी सही होने वाला है। अमेबल हो सकता था, फ्रेंडली हो सकता था, है ना, अभी तो हमने डिस्कस करी थी ना, फ्रेंडली हो गया। कार्डियल हो सकता था, वो तो हमने, कार्डियल हो सकता था, जोवियल हो सकता था, है ना, एंड हारमोनियस हो सकता था, हारमोनियस हो सकता था, पीसफुल हो सकता था, पीसफुल हो सकता था, काम हो सकता था, जो शांति रहे, है ना, सूदिंग हो सकता था, जेंटल हो सकता था, है ना, एंड अफेबल हो सकता था, है ना, असेसेबल हो सकता था, टल्केटिव हो सकता था, गैरुलस हो सकता था। तो रहने देते। नेक्स्ट वर्ड क्या आ रहा है, टेंडेंसियस। टेंडेंसियस, इसकी पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, ये लास्ट में ओ एस और क्या हो सकता था, एडजेक्टिव ही हो सकता था ना, हो ही सकता था, ध्यान में रखना। टेंडेंसियस हो गया। स्विंग ए स्ट्रॉन्ग बियस और प्रेजुडाइज ऑफन इन ए वे दैट इज नॉट नेचुरल और ऑब्जेक्टिव, जो नेचुरल नहीं है ना, जो नेचुरल नहीं है, तो बियस्ड हो सकता था एंड प्रेजुडाइज हो सकता था, प्रेजुडाइज हो गया, है ना, पार्टीशन हो सकता था, पार्टीशन हो गया, वन साइड हो सकता था, वन साइड हो गया, स्लांटेड हो सकता था। स्लांटेड का मतलब जानते हो ना, देखिए असल में जो टेंडेंसीज रहे, असल में जो झूठ है ना, गलत चीज़ जो रहे, मतलब देखिए जो स्लांट हाइट पता ही होगा ना, मतलब मान लो क्या ही बताऊँ आपको, मतलब मान लो ये एक ट्रायंगल रहे, इसमें स्लांट हाइट कौन सी दिख रहा है आपको, ये तो हाइट है, सही है, बट ये जो रहे ना, ये स्लांट हाइट है, यहाँ से यहाँ तक जो रहा है ये स्लांट हाइट है, ध्यान में रखिएगा। तो काफ़ी सारे बातें रहे, पूछा जाता है, मतलब मान लो जो कोन रहे, इसकी जो स्लांट हाइट पूछी जाती है ना, स्लांट हाइट को एल दी जाती है, काफ़ी सारे रहे बातें, तो ध्यान में रखिएगा। एंड और क्या, स्लांटर तो हो ही सकता था, स्क्यूड हो सकता था, लिखते हैं, स्क्यूड हो गया। एंड लोडेड हो सकता था, है ना, लोडेड हो गया। एंड और क्या होने वाला है, लिखते हैं, इससे पहले क्लियर कर लेते हैं ना। एंड और क्या होने वाला है, प्रोपागंडिस्ट हो सकता था, है ना, प्रोपागंडिस्ट हो गया। एंड पोलेमिकल हो सकता था, लिख देते हैं, पोलेमिकल हो गया। कंट्रोवर्शियल हो सकता था, कंट्रोवर्शियल हो गया, है ना। ओपिनियनेटेड हो सकता था, लिखते हैं, फिर से क्लियरली लिखते हैं ना, ओपिनियनेटेड वो हो सकता था। एंड सब्जेक्टिव हो सकता था, सब्जेक्टिव हो सकता था। एंड प्रीची हो सकता था, PREACHY, प्रीची हो सकता था। एंड डाइडाटिक हो सकता था, डाइडक्टिक हो गया। डगमाटिक हो सकता था, जो जिद्दी वाला इंसान रहे ना, डगमाटिक हो सकता था, स्टबन हो सकता था, है ना। तो रहने देते। एंटोनिम क्या होने वाले, ऑब्जेक्ट हो गया, है ना, ऑब्जेक्ट हो गया। एंड नेचुरल जो रहा है, नेचुरल चीज़ जो रहा है, नेचुरल हो सकता था। एंड इम्पार्शियल, ऑन बियास्ड हो सकता था, है ना, ऑन बियास्ड। एंड फेयर हो सकता था, जो सही तरीके से रहे, सही ढंग से रहे, बैलेंस हो सकता था, है ना, बैलेंस्ड हो सकता था। डिटैच्ड हो सकता था। तो यही तक रहने देते, देखते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या आ रहा है। नेक्स्ट वर्ड क्या आ रहा है, एक्सकल्पेटरी। एक्सकल्पेटरी, इसके पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, ये एक एडजेक्टिव है, क्लियर। लास्ट में RY आ रहा है ना, तो ये एडजेक्टिव हो सकता था, ध्यान में रखिएगा। तो क्लीन, जो कि क्लियरिंग समवन फ्रॉम ब्लेम और गिल्टी, मतलब किसी को जो गिल्टी फील कर रहा है, मतलब इससे क्लियर कर देना, है ना, जस्टिफाई कर देना, अनलीज कर देना, अनब्रिटल कर देना। ब्रिटल मतलब जानते हो ना, जो ब्रिडल रहे, जो घोड़े की जो लगाम कहा जाता है, तो वो तो ब्रिडल रहे ना। एंड अनब्रिडल कर देना मतलब जो कि उन्हें छुटकारा दे देना, है ना। लीज मतलब जो डॉग रहे ना, डॉग की जो पट्टा रहे, जो नेक में जो पट्टा बांधा जाता है, इसे लीज कहा जाता है। अगर अनलीज कर रहे हो तो मतलब इन्हें फ्रीडम दे रहे हो, है ना। जस्टिफिकेटरी हो सकता था, सारे के सारे एडजेक्टिव फॉर्म डिस्कस करेंगे। एंड और क्या होने वाला है, एक्सोनरेटिव हो सकता था, विंडिक्टिव हो सकता था, विंडिकेटिव हो सकता था। एंड जस्टिफिकेटरी हो सकता था, जस्टिफिकेटरी हो सकता था। एंड
और क्या होने वाला है, एक्सक्यूजेटरी, CUSATORY, एक्सक्यूजेटरी हो सकता था। एंड वैलिएटिव हो सकता था, वैलिएटिव हो गया। एंड मिटिगेटिंग हो सकता था, मिटिगेटिंग, अलिविएटिंग, अलिविएटिंग हो गया। एंड एक्सटेन्युएटिंग हो सकता था ना, एक्सटेन्युएटिंग, एक्सटेन्युएटिंग हो सकता था। एंड डिफेंसिव हो सकता था, डिफेंसिव। एंड अपोलोजेटिक हो सकता था, अपोलोजेटिक, है ना। एंड एक्सप्लेनेटरी हो सकता था, जस्टिफाइंग हो सकता था, काफ़ी सारे रहे। तो रहने दे, सारे सारे सिनोनिम के लिए किए है ना। अब देखते हैं एंटोनिम क्या होने वाला है। और भी रहे, क्लियरिंग हो सकता था सिनोनिम, है ना, क्लियरिंग हो सकता था। पार्डनिंग पावर, जो पार्डनिंग पावर रहे, पता ही होगा ना, जो पार्डनिंग पावर रहे जो प्रेसिडेंट की, वो 72 आर्टिकल में रहे। फिर गवर्नर की 161, है ना। काफ़ी बातें रहे। जो पार्डनिंग पावर मतलब जो, अगर आपको पूछे जो डेथ की पार्डनिंग पावर है ना, सिर्फ प्रेसिडेंट के पावर, प्रेसिडेंट के पास रहे, गवर्नर के पास डेथ की पार्डनिंग पावर नहीं है, ये ध्यान में रखना। बट जो क्या रहे, ध्यान में रखिएगा, गवर्नर के पास जो कि पार्डनिंग पावर जो रहे, मतलब डेथ सेंटेंस वो सुना नहीं सकते हैं, डेथ सेंटेंस को जो कि नल एंड अवॉइड नहीं कर सकते हैं। ध्यान में रखिएगा, काफ़ी बातें रहे। एंड एंटोनिम क्या होने वाले, डेमिनिंग हो गया, है ना, डेमिनिंग हो गया। एंड अस्यूटरी हो सकता था, एक्यूजेटोरी, एक्यूजेटरी हो गया। एंड इनक्रिमिनेटिंग हो सकता, इनक्रिमिनेटिंग, है ना, इनक्रिमिनेटिंग। डेमिनिंग हो सकता था, कंडेमटोरी हो सकता था, ब्लेमिंग हो सकता था, किसी को ब्लेमिंग करना, है ना। तो यही तक रहने देते हैं। एंड आज डिस्कस करते हैं ना, जो लास्ट में हमने डिस्कस कर रहे हैं, जो काफ़ी इडियम डिस्कस करते हैं, है ना। मुझे काफ़ी सारे स्टडी के बारे में पता ना, जो काफ़ी सारे स्टडी रहे ना, जैसे स्टडी ऑफ क्या रहे, जो क्या रहे, स्टडी ऑफ हार्ट पूछे तो किसे क्या कहा जाता है, स्टडी ऑफ, एक एक करके बताना, मुझे बताना। अच्छा, स्टडी ऑफ हार्ट तो कार्डियोलॉजी सभी को पता है। नेफ्रोलॉजी मतलब जो कि क्या रहे, जो किडनी के बारे में रहे ना, नेफ्रोलॉजी, यस किडनी। हेपाटोलॉजी वो तो लिवर के बारे में रहे, पता ही हुआ इतनी सी। बट हमने थोड़ा सा आज जो डिस्कस करें वो थोड़ा सा हट कर डिस्कस करते, जो स्टडी ऑफ चिल्ड्रेन रहे, मतलब चिल्ड्रेन के बारे में जो स्टडी करी जाती है, इसे क्या कहा जाता है, सभी को पता है। बट अब इसे ध्यान में रखिएगा, इसे पेडोलॉजी कहा जाता है। जो स्टूडेंट नहीं, जो चिल्ड्रन के बारे में स्टडी करी जाती है, पेडोलॉजी कहा जाता है ना, पेडागोजी जो होती है। तो और क्या होने वाले, जो स्टडी ऑफ ईयर, बताना, जो कान रहे, है ना, ईयर, इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है ओटोलॉजी, OTU, ओटोलॉजी, LOGY, ओटोलॉजी कहा जाता है। ध्यान में रखिएगा। स्टडी ऑफ बोन बताया था ना, मुझे बताना, स्टडी ऑफ बोन किसे कहा जाता है, स्टडी ऑफ बोन, वही यानी ओस्टियोलॉजी कहा जाता है। काफ़ी बार डिस्कस करी है ओस्टियोलॉजी, ये तो एटलीस्ट पता ही होगा ओस्टियोलॉजी, है ना। एंड स्टडी ऑफ बाढ़, जो बाढ़ के बारे में स्टडी करी जाती है, बताना, स्टडी ऑफ, जो पक्षी के बारे में जो स्टडी करी जाती है ना, स्टडी ऑफ बर्ड्स, इसे कहा जाता है ऑर्निथोलॉजी। और फिर से लिख देते हैं ना, ऑर्निथोलॉजी। ध्यान में रखिएगा, स्पेलिंग भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना, ऑर्निथोलॉजी, ओरिनथोलॉजी नहीं, ओरिनथोलॉजी अलग है, ORNI, ऑर्निथोलॉजी, है ना। एंड और भी काफ़ी रहे, जो क्या रहे, जो स्टडी ऑफ पॉलिनेशन रहे, बताना मुझे नीचे कमेंट करना, स्टडी ऑफ पॉलिनेशन किसे कहा जाता है। पॉलिनेशन मतलब जो क्या रहे, जो फूल रहे ना, यानी जो पेड़ पौधे रहे, इसकी जो पॉलिनेशन होती है, पता ही होगा। एंड स्टडी ऑफ लाइट, इसे क्या कहा जाता है, लाइट के बारे में स्टडी करना, इसे ऑप्टिक्स कहा जाता है, ऑप्टिक्स कहा जाता है। स्टडी ऑफ स्नेक पूछे तो बताना, इससे पहले क्लियर कर लेते हैं ना, बताना, स्टडी ऑफ स्नेक, जो सांप रहे, है ना, सांप के बारे में स्टडी करना, इसे कहा जाता है स्टडी ऑफ स्नेक। क्या कहा जाता है, स्टडी ऑफ स्नेक ओफियोलॉजी कहा जाता है, OPHIOLOGY, यस, ओफियोलॉजी कहा जाता है, स्टडी ऑफ स्नेक। स्टडी ऑफ एग के बारे में स्टडी करना, जो एग रहे, है ना, अंडे रहे, इसके बारे में स्टडी करना, इसे कहा जाता है ओलॉजी, है ना,
इसे ओलॉजी कहा जाता है, OOLAOGY। क्लियर। एंड जो एक बात बताना, वो तो हमने स्टडी के बारे में तो डिस्कस करी, रहने देते। मुझे ये बताना, जो लॉन्ग पोएम रहे ना, वेरी लॉन्ग पोएम, जो कि बहुत ही बड़े पोएम रहे, दैट टेल्स ए स्टोरी, कोई भी स्टोरी जो रिप्रेजेंट करती है, इसे क्या कहा जाता है? इसे इपिक कहा जाता है ना। जो महाभारत रहे, रामायण रहे, है ना, इपिक कहा जाता है। सो फ्रेंड, आज के सारे के सारे वर्ड रहे, हमने काफ़ी सारे स्टडी के बारे में हमने डिस्कस करी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के साथ। एंड सारे के सारे पीडीएफ जो है ना, वो आपके नीचे ये जो दिख रहा है वो टेलीग्राम चैनल रहे, इसी नाम से टेलीग्राम चैनल आपको मिलने वाला है, एग्जाम प्रेडिक्टर नाम करके। वहाँ ज्वाइन हो जाना, सारे के सारे पीडीएफ फ्री में दी जाती है, कोई भी चार्जेस नहीं है। तब मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।